हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें मैं पिछले क्लास में मैं कुछ कंसेप्ट बताया हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना बाकी था। तुम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ये सब हो चुका है, ये भी हो चुका है। अभी जो पढ़ चुके आप वो क्या पढ़े वो समझिए। आपको सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, इस तीनों में से कोई दो दिया जाता था तो परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में बदलना ये था। फिर सीपी, एसपी या प्रॉफिट लॉस प्रतिशत से ये इसमें से कोई दो दिया जाएगा तो फिर प्रॉफिट लॉस निकालना या सीपीएसपी जो नहीं दिया गया वो निकालना आपको पढ़ना था, ठीक ना। बाकी अब जो हम क्वेश्चन कराएंगे ये दूसरा टाइप का होगा और कुछ जो होगा दोनों मिक्स होगा। अब क्या होगा, इसी कंसेप्ट पे मिक्स होगा, ठीक। मतलब मेनली आप ये समझिए जो परसेंटेज पढ़े हैं उसी का मिक्स कंसेप्ट सब है, सारा परसेंटेज का कंसेप्ट चलेगा अब, ठीक। चलिए तो देखते हैं। ये सब मैं करा चुका हूं उस दिन पिछले क्लास में। अब इसी पे लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन बाकी था, वो हम कराते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन। द ऑनर ऑफ ए सेल फोन चार्ज हिज कस्टमर 23% मोर देन cost price. If customer paid it now for a cell phone, then what was the cost price of the cell phone? Okay, चलिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है कि एक जो फोन सेल फोन का ऑनर है वो क्या है 23% जो कॉस्ट प्राइस होगा उस फोन का उसे 23% ज्यादा चार्ज कर रहा है कस्टमर को। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 23% प्रॉफिट कमा रहा है। जब कॉस्ट प्राइस से 23% ज्यादा होगा तो इसका मतलब 23% प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट जो है 23% है। ओके, इफ कस्टमर पेड इतना और कस्टमर 7011 पेड करता है, इसका मतलब एसपी क्या है, मतलब उस जो सेल फोन का है ग्राहक को दिया जा रहा है वो क्या होगा, एसपी होगा। इस ऑनर द्वारा क्या होगा, एसपी होगा। तो देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन, तो ये जो है 23% कॉस्ट प्राइस पे ज्यादा है। एसपी कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस में 23% ज्यादा करके आएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं जो भी सीपी होगा उसका 123% ए है, या ये कह सकते हैं 130% का वैल्यू है तो आप 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो सीपी होगा 7011 इंटू 100 अपॉन 123। ओके, चलिए अभी कितना पे कैंसिल होगा वो देख लीजिए। 7 से आपको कैंसिल होगा, ऑप्शन तो नहीं है। 7 से आपको 7 पे होगा, नहीं होगा। 6 दूना 12, 6 दूना 12 120, 6 दूना 12 120, 5 पे थिक लगेगा। तो पहले 5 पे लगाइए, 5 ताई 15, 5 ताई 15 और 1, 5 दूना 10, 1 11 और 1 और 5 1 6, ते आ गया 6 5 11 0 1 106 1। अब ये देखिए 7 3 21, अब 7 पे लग जाएगा। 7 3 21, 2 7 दूना 14, 2 16 और 1 और 7 7 14 16 1 7 1 8, एक कुछ गलत हो गया क्या। 7 3 21, 2 7 दूना 14 16 1 7 1 8, 5 ताई 15, 1 5 दूना 10, 1 11 1 5 1 6, तो ये आ जाएगा 6 5 11, यहाँ 0 यहाँ 1, 10 नहीं 7 पे नहीं लग रहा है। 10 पे 1230 हो रहा है, नहीं 29 27, 9 पे भी नहीं होगा। सुनिए छोटा छोटा नंबर से हम कैंसिल करते हैं, अगर कैंसिल होने वाला है ठीक है, नहीं तो डेसिमल में लिखना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 711 इंटू 100 अपॉन 123। 123 आप देख सकते हैं 4, ये तो 7 से होगा क्या, 7 5 12 नहीं कैंसिल हो रहा है, या ठीक दशमलव में आएगा कुछ। तब ये क्या कीजिएगा, कैलकुलेट करके जो भी आए डेसिमल में आए जो भी आए, ऑप्शन यहाँ नहीं दिए हम, ऑप्शन आई थिंक नहीं लिख पाए हैं, तो जो भी कैलकुलेट करके आए लिख दीजिएगा, थोड़ा ये
लेंदी पड़ेगा। बाकी ऑप्शन आता तो क्या अप्रोक्स निकाल के हम पता कर लेते। ठीक, तो ये एसपी दिया गया, प्रॉफिट दिया गया, सीपी निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, लैंग्वेज यूज कर दिया गया उसी की जगह। अब कहा गया है ए बुक वाज सोल्ड फॉर 27.50 विथ ए प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब एक बुक का एसपी क्या है 27, इतना में बेचा गया। प्रॉफिट क्या है आपको 10% है। इफ इट वाज सोल्ड फॉर 25.75, अगर यह इतना में बेचा जाता बेचा, देन व्हाट वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस। अगर इसके जगह जैसे मैं 27.50 के जगह नहीं इतना में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस होता ये बताना है। एक तो आप ये कर सकते हैं, यहां सिंपल सा मेथड, आप सीपी निकाल सकते हैं। पहला मेथड समझ, इसके बाद इससे भी अच्छा मेथड बताएंगे। यहां कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस देखिए 10% प्रॉफिट है तो कह सकते हैं एसपी जो होगा सीपी का 110% होगा। तो ये क्या है 110% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू बता दीजिए। ठीक, यहां से हमको क्या आ जाएगा सीपी आ गया। तो अब यहां से क्या आ जाएगा 11 से कटेगा, हाँ कटेगा, एक डेसिमल से 0 हटा देंगे। ठीक ना, 11 दूना 22, 11 पचे 55, मतलब सीपी आ गया 25 पे। अब न्यू एसपी जो कहा जा रहा है, न्यू एसपी अगर 25.75 होगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। तो देख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस है उसे 75 पैसा ज्यादा है अभी, तो यहाँ क्या प्रॉफिट है और कितना परसेंट प्रॉफिट है तो इतना अपॉन 25 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक, चलिए 25 तय 75, 3% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। 2 डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 0 से हटा दीजिए और 25 तय 75, 3% प्रॉफिट होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज समझिए, दूसरा मैटर थोड़ा इससे भी थोड़ा हल्का ट्रिकी है लेकिन जल्दी निकल जाएगा। जैसे में हमको कॉस्ट प्राइस, इसको मैं मिटा दूं, ये जो एसपी दिया गया है 27.5 दिया गया है और प्रॉफिट कहा गया 10% है। इसका मतलब क्या है 110% ऑफ सीपी ये क्या है दिया गया है। ओके, या इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, हमको इसका बताना है कितना प्रॉफिट है। 27 पॉइंट इतना जो है 110% ऑफ सीपी है या नहीं है। तो इतना रुपया कितना परसेंट होगा ये देख लीजिए। अगर 100 सीपी का 110% है तो 25.75 कितना प्रतिशत होगा वो देख लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं 25.75। तो ये जो 1 रुपया होगा तो कितना परसेंट होगा 27.50। 1 रुपया जब होगा तो इतना परसेंट होगा तो 25.75 कर दीजिए। तो एक डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए और यहां कह सकते हैं आप 0 और 11 दूना 22, 11 पचे 55, यहां कह सकते हैं 25 से 1 पे 0, 25 तक 75, मतलब 103% ऑफ सीपी आ गया। तो यहां देखिए सीपी अपने आप का 100% होता है और ये जो न्यू सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस ये सीपी का 103% है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 103% माइनस 100, 3% का हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा कंसेप्ट बढ़िया है, इसको शॉर्ट में आप करके रफ में ये सब इतना नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं तो उससे भी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, मैं पानी थोड़ा पी ले रहा। चलिए, मोहनलाल परचेज ए टीवी सेट फॉर 12,500 एंड स्पेंट 300 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड 800 ऑन इंस्टॉलेशन। एट व्हाट प्राइस शुड बी ही सेल इट सो दैट अर्न ओवरऑल प्रॉफिट 15%। देखिए मोहनलाल नाम का व्यक्ति है जो टीवी का कॉस्ट प्राइस इतना में खरीदता 12,500। इस पे लाने ले जाने में कह सकते ओवर एक्सपेंडिचर जो होता है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वो जो है कितना है 300 तो लाने में खर्च हुआ। फिर इसको बैठाने में क्या हुआ, मतलब इसको सेटिंग करने में
800 का खर्च हो गया, मतलब 8×3=1100 का खर्च हो गया। टोटल इसको टीवी लेकर सेट करने तक कितना खर्च हुआ, टोटल सीपी कह सकते, टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा खर्च उर्च ओवरहेड एक्सपेंडिचर लेकर, ये कितना होगा 1100, तो 13,600 हो गया। ठीक, इतना हो। चलिए अब कहा गया एट व्हाइट प्राइस ही टू सेल सो डेट यर्न 15% प्रॉफिट। अब इतना तो लेने में इसको खर्च हो गया, घर में बैठा चुका है, अब सोच रहा है इसको हम ऐसे बेचे कि 15% हमको प्रॉफिट हो जाए। तो 15% प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, इस पे 15% बढ़ा देना होगा। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 15% बढ़ाना है। तो आप ये भी कह सकते हैं 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20, 20%, मतलब कह सकते हैं 20 अगर सीपी होगा तो 23 क्या होगा, एसपी होगा। तो हमारा 20 यूनिट का वैल्यू एसपी जो है, एसपी निकाल, तो सीपी दिया गया है तो 20 यूनिट का वैल्यू दिया गया है। या इसी को आप डायरेक्ट ऐसा कीजिए ना, 15% को फ्रैक्शन में बढ़ा दीजिए, तो 20×3=23/20 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 2 से देखिए, 2×12, 2×8=16, 0, 2×12, 2×8=16, 0, 680 × 23, चाहे तो यूनिट डिजिट या 3 आखिर 24, 4 ऑप्शन किसी में है, नहीं है, आखिर 24, 0 24, 4 0 4 0 4 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। 1 मिनट देख लीजिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, हो सकता है उसके वजह से भी ऑप्शन नहीं मिले। 5×1=600, ओके, 12×1=13, 13,600 ये हो गया, 12,500, 15% प्रॉफिट है, तब 20×3=23, 23/20, ओके, 2×6=12, 2×8=16, 0। चलिए ये जो आ जाएगा 0.4 आएगा, लेकिन 0.4 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, लास्ट में 0.4 कोई भी नहीं है, तो आपका नॉन ऑफ दी जाएगा आंसर। ठीक, नॉन ऑफ दी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहा, ए टेलीविजन मैन्युफैक्चर यर्न 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग इच टीवी सेट 14,400 में। एक कोई टेलीविजन वाला फैक्ट्री है, ठीक ना, वो प्रत्येक टीवी जो 14,400 में बेचता है तो 20% प्रॉफिट कमाता है। ठीक, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 15%, देन व्हाट शुड बी न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ सेट एज गेन 15%। अब यहां देखिए क्या हुआ, पहले 14,400 में बेचता था तो जो 20% प्रॉफिट कमाता था, लेकिन क्या हुआ, अब उसको बनाने में प्रोडक्शन मतलब खर्च बढ़ चुका है 15%, और ये 15% कौन बढ़ा है, कॉस्ट प्राइस बढ़ा हुआ है। तब 15% कॉस्ट प्राइस बढ़ ही गया, तो फिर अब वो कितना में बेचेगा ताकि 15% गेन कमाएगा। तो आप ये कह सकते हैं जो है आपको दिया गया प्रॉफिट कितना दिया गया 20%, और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 14,440। तो आप ये कह सकते हैं सीपी जो होगा क्या होगा 14,400 बाई, अब ये क्या 120% का वैल्यू है, 20% प्रॉफिट है, तो 100 + 20 क्या होगा 120% इंटू 100%, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा वो देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 1 12 दूना 24, और डबल 0, 12 से 1 12 दूना 24, डबल 0 1 3, मतलब 12,000 आ जाएगा। ठीक, 24 2 सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया। अब जो न्यू कहा गया है 15% बढ़ गया, तो न्यू कॉस्ट प्राइस जो होगा, मैं इसी को थोड़ा एक बार और शॉर्ट में करने का कोशिश करूंगा, बस आप एक बार देखिए, जो बेसिक है वो समझना है कैसे होता है। ओ सॉरी, न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगा 15% ज्यादा हो गया, 15% ज्यादा का मतलब 23/20 बढ़ेगा, 15 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 3/20, तो 15% इंक्रीज करेंगे, 15% इंक्रीज हुआ ना, तो ये आ जाएगा, तो 2 से 2 0, 600 इंटू 23, तो यह जाएगा 70 18। इसको कैलकुलेट मत कीजिए क्योंकि फिर आगे आपको कैंसिल होने वाला है। अब न्यू से कॉस्ट प्राइस इतना है, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, न्यू सेलिंग प्राइस का 15% प्रॉफिट कमाना है, गेन का मतलब प्रॉफिट कमाना है,
तो 6 इंटू 23 का फिर 23/20 कर दीजिए। ओके, तो यहाँ जो आ जाएगा डायरेक्ट कट जाएगा, 20 23 60, 30 पे कटेगा तो 23 23 577, ये क्या आ जाएगा 23 23 577, तो 0 17 18 1 17 21 1 22 2 5 15 2 17, ठीक है ना। 17 18 1 17 18 1 17 21 1 22 2 5 15 2 17, मतलब 17,280 रुपया न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक ना। अगर वो नया मैन्युफैक्चरिंग वाला माल बेचेगा और उसको 15% अर्निंग करना है तो इतना में बेचना पड़ेगा। तो ये हो गया एक जनरल शॉर्ट मेथड, सॉरी जनरल प्रोसेस जो आप सीपी निकालिए। थोड़ा परसेंटेज का कंसेप्ट शॉर्ट वाला लगाइए ताकि जल्दी आ जाए, ठीक ना, और उससे आप निकाल सकते हैं। थोड़ा डायरेक्ट आप थोड़ा इससे भी थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते तो कैसे होगा वो देखिए। जैसे में क्या है, आप सीपी कह सकते हैं 20% प्रॉफिट है तो 14,400, ये 120% का वैल्यू क्या है, 120% का, तो 100% का निकाल दीजिए। ओके, अब कहा गया है क्या 15% इंक्रीज कर गया, 15% इंक्रीज कर गया है, तो 15% इंक्रीज कर गया है तो कॉस्ट प्राइस अब क्या होगा, न्यू कॉस्ट प्राइस इसी को बना दीजिए। न्यू कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 23/20 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। न्यू कॉस्ट प्राइस अब 15% क्या करना है और गेन करना है, तो फिर एक बार 23/20 कर दीजिए। अब जो न्यू कॉस्ट प्राइस है इसको न्यू सेलिंग प्राइस कर दीजिएगा, न्यू सेलिंग प्राइस। तो इसको मात्र आप एक ही लाइन में कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई जो कैंसिल कीजिए और जो आया था आंसर वही आ जाएगा। तो उतना अलग अलग लिखने का जरूरत भी नहीं, उतना जो भर बोर्ड लिखे वो सब जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में करना चाहिए कर दीजिए। तो यहाँ कंसेप्ट जो परसेंटेज का मैं एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट बताऊँ वो यूज हुआ है कि ये 120% का वैल्यू है तो 100% सीपी निकाल लीजिए। अब कहा गया 15% बढ़ गया है, जो सीपी 15% पहले से बढ़ गया है जो दो मैन्युफैक्चरिंग का है तो 15% बढ़ा दीजिए। न्यू कॉस्ट प्राइस आ गया, अब इसको 15% प्रॉफिट कमाना था फिर 15% इंक्रीज कर दीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहा गया है राम सोल्ड ए प्लॉट फॉर 4 लाख, ओके, एट 20% लॉस, 20% लॉस पे बेचे। फॉर व्हाट प्राइस शुड बी ही सेल प्लॉट टू गेन 5% प्रॉफिट। अब 5% प्रॉफिट के लिए कितना में बेचेगा, जैसे में सेलिंग प्राइस दिया गया और 20% लॉस पे है तो हम ये कह सकते हैं सीपी क्या होगा, 20% लॉस पे हमारा कह सकते हैं 80% का वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस का 80% है तो 100% निकाल लीजिए। क्या फॉर व्हाट प्राइस हु सेल्ड ही प्लॉट गेन 5% प्रॉफिट। अब 5% प्रॉफिट कमाना है तो इसी कॉस्ट प्राइस को कह सकते हैं, इसको एसपी बना दीजिए, 5% ज्यादा कर देंगे। 120 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 5% का होता है 1/20, तो कह सकते हैं 21/20, ये कह सकते हैं या नहीं बताइए। अब यहां से 20 पंचे 100 और यहां कर दीजिए 40 दूना, या ऐसा कीजिए हाँ जैसे थोड़ा आसान हो करना, ठीक, 10 से 10 8 पंचे 40, ठीक। अब 25 और 21 या 21 पंचे 105, 5000 इंटू 105, ये तो छोटा कैलकुलेशन है, डायरेक्ट पूरा कर सकते हैं या मैच करा लेंगे हाफ ही। 25 5,25,000, 5,25,000 वाला ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो गया। तो ये सब बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत है ही नहीं, आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालिए उसमें 5% बढ़ा दीजिए। चलिए, तो आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते चलना है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहा गया एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक लाभ प्रतिशत 74% है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य पहले था वही रहता, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा समझिए। यहां जो दिया गया सारा चीज क्या चीज में दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया, सब 100 पे आकलन किया गया और निकालना भी परसेंटेज में है, निकालना भी परसेंट मंथ, निकालना भी 100 पे। तो आप कोई भी आप कॉस्ट प्राइस ले सकते हैं, आपको कैलकुलेशन कुछ भी कॉस्ट प्राइस ले सकते हैं। जैसे यहां देखिए कहा गया
वस्तु की बिक्री पर आरंभिक लाभ परसेंट 74 है, तो आप कह सकते हैं सीपी आप 100 ले लीजिए, सीपी क्या कीजिए 100 ले लीजिए, तो एसपी क्या होगा 74% लाभ है तो 174 हो जाएगा। फिर वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बढ़ेगा तो न्यू एसपी का न्यू सीपी कह सकते हैं 150। ओके, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, मतलब न्यू एसपी जो है अभी भी यही है, अभी भी 174 ही है। तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितना ज्यादा है 24 का ज्यादा है, कितना पे 150 पे, तो प्रतिशत में कर दीजिए 25 छक्का 150, 25 चौका 150, 100 चौक 24, 4 चौका 16% हमारा नया लाभ होगा, 16% क्या होगा लाभ होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं 16% लाभ पे बेचा जाएगा। तो यहां जो आप 100 लेके कीजिए, 200 लेके कीजिए, 400 लेके, सभी से आंसर एक ही आना, क्योंकि परसेंटेज में ही डाला, रियल वैल्यू दिया ही नहीं गया, सब 100 पे आकलन करके दिया गया और 100 पे ही आकलन फिर करना। तो मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी रियल डाटा ना हो 100 पे ही आकलन, परसेंटेज में दिया गया और परसेंटेज में पूछा जाए तो फिर आप कुछ भी डाटा ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ, 11 होगा। चलिए देखिए जल्दी करेंगे। एक कार को 2,78,000 में बेचने पे एक डीलर को 25% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इतना में बेचने पे 25% लाभ होता है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो है 2,78,000 जो है 25% लाभ का मतलब 125% का वैल्यू है, 125% का वैल्यू। तो आप इसको 100% निकालेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया, एक कार का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब लाभ को घटाकर 18% कर दिया गया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसको क्या करना, जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 18% ही लाभ लेना है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये 18% बढ़ा देगा, मतलब 118% पे बेचेगा, 118% पे जो कॉस्ट प्राइस है उसका 18% बढ़ा देगा, तो 100 से 100 कट जाएगा और कुछ और कैंसिल होने वाला है तो हाँ है, एक कर सकते हैं आप, 1000 है ना, 1000 है तो इसको कर सकते हैं 278 इंटू 1000, 8 25 है तो 200 और 8 25 8 है तो 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए आप यूनिटी सबका क्या है, सेम ही है, 2 2 है, 28 64 और 32 सेम ही है। तो आप एक कीजिए, 8 का मल्टीपल है ना, तो लास्ट 3 डिजिट भी क्या है 432, लास्ट 3 डिजिट भी सेम है। देखिए आंसर तो हम निकाल सकते हैं 278 इंटू 8 इंटू 118, इसको कैलकुलेट कीजिए आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करेंगे कौन, ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ऑप्शन दिया गया है आपको, डिविजिबिलिटी रूल या यूनिट डिजिट या डिजिटल सम, ये सब लगा के आपको आंसर टिक कर देना है। जैसे में देखिए डिजिटल सम का तो 265 अलग अलग होगा, डिजिटल सम आई थिंक यहाँ फिट बैठ जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना है, देखिए 729 729। जो डिजिटल सम नहीं समझ रहे आप जाके देख सकते हैं वहां पे 819 नंबर सिस्टम में। ठीक, चलिए तो ये आ गया 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 डिजिटल सम निकल रहा है, ठीक है ना, इंटू 1, 8 64 मतलब एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो देखिए 4 3 7 2 9 कट गया, 6 4 10, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, और भी देख लीजिए और किसी एक और का आ रहा है तो फिर डिजिटल सम भी फेल हो जाएगा। 4 3 7 1, यहाँ देखिए 6 2 8 8 1 13, ये नहीं होगा, ये तो 9 है ये वाला, 7 2 9 2 आ गया, इसका डिजिटल सम नहीं होगा। 4 3 7 2 9 ये तो नहीं होगा, 6 2 8 ये भी नहीं होगा, मतलब मात्र एक ही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करना कंपलसरी नहीं है, डिजिटल सम से आप करेक्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है वस्तु ए का क्रय मूल्य बी से 550 अधिक है। ओके, चलिए 550 अधिक है समझ लिए, वस्तु ए का क्रय मूल्य मतलब सीपी ऑफ ए कर दे, सीपी ऑफ ए करिए, बी से सीपी ऑफ बी से 550 अधिक है। ठीक, वैसे लिखना नहीं है, क्वेश्चन को समझ के पहले का, बी को 20% हानि में बेचा जाता है और ए को, अच्छा
बी को 20% हानि में बेचा जाता है और ए को इतना में बेचा जाता है, यदि पूरे देन लेन में 20% का लाभ हुआ है, तो वस्तु ए को बेचकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए हमें देखते हैं। 20% हानि पे बी को बेचा गया नहीं, और ए को इतना में बेचा गया, तो मैं ए को अगर इतना बेचा गया है प्रतिशत, मैंने पूरे देन लेन में ओवरऑल 20% का है। वैसे तो एक क्वेश्चन आपको एक एलिगेशन मेथड और आगे है जो कि यहाँ नहीं बताऊंगा, इसको एकदम बेसिक से करता हूँ। चलिए मैं ये कह सकता हूँ, अगर बी का कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ बी अगर एक्स है तो सीपी ऑफ ए कितना होगा, इतना होगा। चलिए अब क्या, बी को 20% हानि पे बेचा गया है, तो आपको कह सकते हैं बी का विक्रय मूल्य कितना होगा। बी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 20% हानि, मतलब 20 पंचे 100, 4/5। ओके, 4/5। अब क्या गया, ए को 2560 रुपया में बेचा जाता है। अब इसी ए को 2560 में बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है। तो आप ये देखिए, पूरे लेन देन में 20%, मतलब ओवरऑल दोनों को खरीदने और दोनों को बेचने में जो लाभ हुआ 20% हुआ। तो हम कह सकते दोनों को खरीदने में कितना का कॉस्ट प्राइस है, दोनों को खरीदने में x प्लस 10, मतलब 2x प्लस 550। दोनों को खरीदने में इतना लगा, दोनों को बेचने में कितना लग रहा है, तो एक को तो इतना बेचा जा रहा है, एसपी जो होगा दोनों का 4x/5, मतलब एक है 20% का लाभ है ना, ओ सॉरी 20% पूरा में है, यहाँ 20% का लॉस है, 20 पंचे 100, ठीक है, और ये सब 2526 है। अब कहा गया है इतना में खरीद के इतना में बेचने पे, दोनों को खरीदा इतना में गया, दोनों को बेचा इतना में गया, इसमें क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो आप कह सकते हैं 20% का लाभ हुआ, तो इसी का ना या तो रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो कॉस्ट प्राइस का 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 6/5। 20% का रेशियो 1/5 होता है, तो 6/5 कर दिए, 20% इंक्रीज कर दीजिए। 4x और 4x प्लस बाई 5 प्लस 2560। अब यहां निकालना क्या है आपको, अर्जित लाभ निकालना है। ए को बेचने पे कितना लाभ हुआ ये निकालना है। तो ए को आप यहाँ कॉस्ट प्राइस तो निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस दिया गया है ए का, सिर्फ एक्स रख के निकाल लेंगे। एक्स कितना आएगा वो देख लीजिए, तो एक्स आ जाएगा 6/5। सुनिए 2x प्लस 550, और इस 6/5 को इधर हम बेचते हैं तो 4x/6 आ जाएगा और 5/6 आ जाएगा। 5/6 आ जाएगा। तो यहां देखिए 6 चौक 24, 6 से तो ये कटेगा नहीं। चलिए ऐसा कीजिए, 6 को इधर ही रखिए और 5 को उधर भेजिए, 5 को उधर भेजिए, तो 4x प्लस प्लस 0 और 5, 6 पंचे 30, 3 5 25, 3 28, 2 5 दूना 10 और 2 12। ठीक यही होगा ना, देख लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंचे 30, 3 5 3 15 और 15 3 18, 15 3 18, और अच्छा यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, 6 पंचे 30, 3 5 25, 2 28 होगा, और 2 5 दूना 10 12। ठीक है, अब 4x को इधर लाइए, 4x को इधर लाइएगा, तो 6 दूना 12, 4 6 दूना 12, 8x, और इसको इधर आना लाना है, 8x इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना जरूरी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फिर आपको 5 कॉमन आ ही जाएगा, मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं भी है। 550 इंटू 6 कर दीजिए, तो यहाँ 8x जो आ जाएगा, यहाँ 8 से तो नहीं कटेगा, 2 आ गया और यहाँ से 2 आया, 4 आ जाएगा, नहीं यहाँ 8 से कट जा रहा है। चलिए ये पॉइंट में आएगा नहीं, तो इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 6 से कटेगा क्या, 8 10 से 11 नहीं कटेगा, सिर्फ 2 कॉमन आएगा। ऐसा कीजिए, एक साथ डेसिमल में ही निकाल लीजिए, 8 से डिवाइड दीजिएगा 1 और 4, 8 छक 48, 8 छक 48 00, माइनस 8 से आप डिवाइड दीजिएगा यहाँ,
तो ये 4 से 1 कटेगा तो 2 से आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 तिहाई अपॉन 2 चौका, 4 से कटा है, एक 4 से तो 4 दूना। अब इसी का 1 से निकालेगा 16 से माइनस, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके हाफ कीजिए, इसको मैं साइड में 5 ताई 15, 5 ताई 15 और 1 7 21 1 22, 2 2 3 दूना 100 2 8, 825 का था 400, 412.5। इसको घटाइए मत, डायरेक्ट आप क्या कीजिए यहाँ लीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 16 से माइनस 412.5 प्लस 500। ओके, सेलिंग प्राइस दिया गया है 2550। इस सब को मिटाता हूं मैं क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस निकल चुका है। देखिए ये सब इतना लिखना जरूरी नहीं है, आप जल्दी कर सकते हैं लेकिन समझाने के लिए करना पड़ रहा है। अब प्रॉफिट कितना होगा तो 2560 माइनस 1600, यहाँ देखिए इसको जोड़ दीजिए, 6 5 1100, 21 100 5 21 2150 प्लस 412.50, 412.50 आएगा। तो जो भी जोड़िएगा 0.50 से तो आएगा ही। चलिए यहाँ कितना आ जाएगा ये देखिए, 400 410 प्लस 412.50 मतलब 822.50 आंसर आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको चाहे तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो मैं थोड़ा देखता हूँ, ठीक। इसको देख लिए, इसका भी कैलकुलेशन जल्दी करेंगे हो जाएगा, ठीक। थोड़ा शॉर्ट कैसे कर सकते हैं देखिए, बी को 20% हानि पे बेचा गया है, इसका मतलब बी का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, बी का कॉस्ट प्राइस होगा उसके क्या होगा, उसके 80% पे बेचा गया, ठीक। चलिए अब कहा गया है ये तो बी का एसपी आ गया और बी का एसपी आ गया, बी का हम एक्स मान लिए थे नहीं, तो ए का फिर तो एसपी सीपी यही आएगा एक्स प्लस 550, 550 ओके, उसका एक्स था, इसका इतना हो गया और ए को बेचना है, ए आपको हो गया बी का सीपी एसपी और फिर तो वही लगभग उतना ही पड़ रहा है, फिर इसको इसका सीपी एक्स हो जाएगा, फिर जोड़ना घटा वही पड़ रहा है, लगभग उतना ही एक से निकालना ही पड़ेगा आपको, तो कोई ज़्यादा खास शॉर्ट नहीं हो रहा है, ठीक। चलिए जब रियल वैल्यू दिया जाता है तो आपको रियल निकालना होता है, ठीक ना, इसलिए थोड़ा उसमें लगेगा टाइम। एक बैग एक निश्चित कीमत पर बेचा जाए तो इसके मूल्य से इतना प्रतिशत व्यवस्था, इसका जो इस मूल्य के, एक बैग है जो किसी भी दाम पे बेचा गया, अगर उस मूल्य के जिस पे बेचा गया उसके इतना प्रतिशत बेचा जाता तो इतना प्रतिशत का हानि होता, ठीक है, 33/3% का हानि होता। इसे मूल विक्रय मूल्य के 65% बेचने पे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए यहाँ फिर वही बात है, सारा चीज परसेंटेज में दिया गया, पूछा भी परसेंटेज में गया, तो आप ऐसा कुछ भी आप कॉस्ट प्राइस ले सकते हैं या विक्रय मूल्य भी ले सकते हैं। कॉस्ट प्राइस लीजिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेन होता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो हम ये करते हैं, कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 100, ठीक। तो यहां जो एसपी आ जाएगा आपको 23 या 69 एक 70 बाई कह सकते हैं 100 प्लस 100 का 70/3% ये आ जाएगा। अब चलिए बेचा तो इतना का हानि हुआ है, हानि कितना, लॉस कितना का हुआ, 33.1/3% का हुआ है, यही हुआ है ना हानि हुआ। तो इसे विक्रय मूल्य के 65 अच्छा इसे मूल विक्रय मूल्य के 65% पर बेचने पर क्या होगा। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट मेथड करता हूँ, जनरल मेथड नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो अगर मैं इसका परसेंटेज लेता हूँ तो 1/3, ठीक। अगर इतना कहानी हुआ इसका मतलब अगर पहले जो कॉस्ट प्राइस होगा 3 होगा तो बेचा गया होगा आपको, बेचा गया होगा कितना में 2 पे, और ये 2 जो है इसके इस मूल्य के इतना पे बेचा गया नहीं, तो ये आपको दिया गया आपको 23 1/3% का वैल्यू,
जो पहले का ए, तो हम ए वाला एससीपी निकाल देंगे। ठीक, चलिए यदि इसे विक्रयमूल्य के 65% प्राप्त लाभ क्या हो, तो विक्रयमूल्य के 65%, विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य इसका इतना प्रतिशत दिया गया है, तो 100% निकाल लेंगे। ठीक, ओके, अगर 65% फिर निकाल लेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा। समझिए, थोड़ा इसे भी शॉर्ट कर सकते हैं। इसे भी शॉर्ट क्या कर सकते हो समझिएगा। जैसे में कहा गया, आपको कहा गया है जो लॉस है वो 1/3% है। कह सकते हैं 1/3 है। मतलब आप ये कह सकते हैं अगर ओरिजिनल सीपी 3 रहा होगा तो एसपी क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। आप सीपी एसपी को इस रेशियो में कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही लेना, 3 ही लेना है। आप इसे 200 300 ऐसे ले सकते हैं। इसको 300 बनाएगा तो इसको 200 बना, तो हम कैलकुलेशन के अनुसार लेंगे। अब ये देखिए क्या कहा गया है, ये जो एसपी कैसे आया है, पहले का जो मूल कीमत है उसका 23/1/3% है। तो ये चीज क्या है, 23/1/3% है। किसका, जो पहले बेचा गया उस विक्रय मूल्य का। तो पहले वाला जो विक्रय मूल्य है ये तो न्यू एसपी है, मतलब नया जो बेचा गया, अच्छा इतना पर बेचा गया है। ओके, तो पहले का जो विक्रय मूल्य वो क्या होगा, ओल्ड एसपी जो होगा, ये आपको 23/1/3% का वैल्यू है, तो 23% का निकाल लीजिए। ओल्ड एसपी जो होगा ये क्या है, 2/70 इंटू 100% का वैल्यू है। 70/3, सॉरी 70/3% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये होगा आपको 230/7। ओल्ड एसपी ए आ गया। अब ओल्ड एसपी ए है और कहा गया यदि मूल विक्रय मूल्य यही है, जो ओल्ड एसपी यही है, इसके 65% बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब न्यू एसपी क्या होगा, न्यू एसपी होगा इसी का 65%, तो 230 का 65% कितना होगा, ये निकाल दीजिए। ओके, ये क्या होगा, 13 × 5 = 65 और 5 से 13 पे और 5 से 2 पे, तो हम क्या कह सकते हैं 23 × 13/14 आ गया। ये कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं चलिए कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसा ही आंसर भी आएगा आपका। अब ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो एसपी इतना है, आपको कहीं भी एसपी ज्यादा है तो लाभ प्रतिशत कहाँ भी गया है, तो कितना का लाभ होगा वो देख लीजिए। प्रॉफिट जो है 23 × 13 × 14 -3 है, ठीक ना। तो कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 × 39 और 3, 13 दूना 26 और 3 29, -14 42/14। ओके, चलिए यहाँ जो है कह सकते हैं आप 7 और ये बच जाएगा 5 और 2/14। ओके, कितना पे 14 14 और 12, नहीं अभी भी नहीं कटेगा। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकाल दीजिए। ये जो है कितना पे परसेंटेज में प्रॉफिट है, ये 257/14 3 पे हुआ, तो 100 पे कितना का होगा वो निकाल दीजिए। तो देखिए ये 7 से कटेगा क्या, 7 3 21 4, नहीं कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, 7 5 12 2, नहीं कट रहा है। नीचे तो 7 7 दिया गया है, तो 3 से इसको कटना चाहिए। चलिए 257/14, प्रॉफिट इतना हुआ कितना पे, 3 यूनिट पे, तो 100 पे 3 से कोई कटने वाला है नहीं, और फ्रैक्शन में 3 कोई है नहीं। 7 5 12 2 14, सात से भी नहीं का, 7 3 21 4, नहीं कट रहा है, कहीं गलत है क्या। सुनिए इसको मैं थोड़ा कैलकुलेशन और आसान करना चाह रहा हूं, ठीक ना। जो पहले का कीमत है वो क्या है, देखिए 23 1 बाई इतना पे बेचा, अगर इसे बेचा तो इतना प्रतिशत का लाभ होता,
ठीक ना। तो इतना प्रतिशत का जो वैल्यू हुआ 23.69 एक 70/3 प्रतिशत होगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा 7/30 होगा, 7/30 होगा। अगर मान लीजिए ओल्ड एसपी, ओल्ड एसपी यार चलिए देखिएगा कितना टाइम हो गया, 11:24। अगर ओल्ड एसपी अगर 30 होता तो न्यू एसपी इतना परसेंट मतलब 7 होगा। अभी 7 में बेचने पे 33 1/3% का हानि होता है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो 33 1/3 है, ठीक। तो हम कह सकते हैं जो सीपी होगा वो कितना होगा पता है? अगर ये हम इतना प्रतिशत का हानि हुआ नहीं 1/3, मतलब सीपी अगर 3 होगा तो एसपी क्या होगा 2 होगा। तो 3 यूनिट का वैल्यू है, ये कितना का 3 यूनिट का वैल्यू है। तो 2 यूनिट का निकाल दीजिए। नहीं ये तो एसपी दिया गया है, तो ये 2 यूनिट का है, ये 2 यूनिट का, तो 3 यूनिट का निकाल दीजिए। ठीक। अब ये आपका सीपी आ गया, ये ओल्ड एसपी आ गया। इसे मूल विक्रय मूल्य के 65% बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो ओल्ड एसपी आपको ये है, तो न्यू एसपी जो होगा इसका 65%। ठीक। आपको कुछ ज्यादा कैंसिल नहीं करना है, इसका रेशियो लेना है, ठीक ना। चलिए 5 से 2 पे 5 से 13 5 65। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया? न्यू एसपी का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 7 × 13/2, 13 से 13 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब 3:7। तो प्रॉफिट का कितना पे है? 4 का प्रॉफिट है 7 पे इंटू 100। ठीक। तो आप ये कह सकते हैं, आप यहाँ पे डिवीजन देंगे 13 सत्ते 14 सत्ते 98 2/7। ठीक, इतना प्रतिशत। तो एक 14 चौक 56, 4 दूना 56, 1 57, 2/7। कौन सा ऑप्शन है? कोई नहीं है, ऐसे कैसे? सॉरी 3 होगा ना यहाँ, तो 3 किस में है ही नहीं, अजीब सा है, ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा है। समझिए तो 65%, 10 13 5 65 5 10, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, जल्दबाजी में, टाइम हो चुका है, ठीक ना। और थोड़ा जल्दबाजी कर देते इसीलिए दिक्कत हो जाता है। तो 13 × 3, 13 × 3/2, 13 × 3/2 ए न्यू एसपी। अच्छा अच्छा, उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए। आपको 7 × 3/2 है और रेशियो 3 × 13/2 है। ठीक, ए से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 7:13 आ गया। थोड़ा आराम से देखिए, 713 प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा? 6 यूनिट का प्रॉफिट है 7 पे इंटू 100%। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा? 6 × 14 सत्ते 98, 2/7%। 14 सक 84 और 6 दूना 12, तो 12 84 1 85, और ये आ जाएगा 7 5 12, 5/7% आ जाएगा। 85 5/7 सी वाला ऑप्शन। तो एकदम सिंपल सा था, कोई खास नहीं सा। इसे करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा, रेशियो से कर देंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए, थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, टाइम हो चुका है। चलिए, कहा गया एक व्यक्ति अपनी साइकिल 17% हानि पे बेची, उसने इसे इतना अधिक में बेचा होता तो उसे 5% लाभ होता। समझिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एकदम शॉर्ट मेथड में करते हैं। 17% हानि पे बेचा, इसका मतलब एसपी क्या होगा? सीपी के कितना प्रतिशत होगा? सीपी के 83% होगा ऑफ सीपी। ओके, यदि उसने इतना में बेचा होता तो कितना का? 5% का लाभ होता। तो 5% का लाभ का मतलब में क्या है? ये जो है न्यू एसपी जो है, न्यू एसपी 5% लाभ, मतलब 105% में बेचता। पहले जब कॉस्ट प्राइस है उसका 105%, और उसी का वैल्यू 1056 है, 1056 है। तो साइकिल का लागत मूल्य क्या है ये बताना है। साइकिल का अच्छा, तो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, अपनी साइकिल से हानि। यदि इसे इतना अच्छा अधिक में बेचा होता, सॉरी, यदि इतना अधिक में बेचा होता, जो पहले बेचा है उसके इतना अधिक, न्यू एसपी क्या है? 83% प्लस 1056 में अगर बेचा होता तो कितना का लाभ होता?
105 पर 105 आ गया है। अब यहां से आप क्या कीजिए, परसेंटेज का वैल्यू का 100% का वैल्यू निकाल देंगे। ये आप इसको उधर ले जाइए, तो 83, 17 और 5 22, मतलब 22%। 17 हो गया 100 और 5 22, 22% का वैल्यू है 1056। तो 100% का क्या हो जाएगा, 1056 बाई 22 इंटू 100। यहाँ कैंसिल कुंसिल करके आंसर निकाल लीजिए। 22 पंचे 110, अच्छा 2 से ऐसा कीजिए, एक बार कीजिए, 2 से 11, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 अठे 16। अब 11 से 11 पचे 55 नहीं लगेगा, 11 चौक 44 और 44 8, 11 अठे 88, मतलब 88 आ जाएगा नहीं, 4800 आंसर है। 4800 आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही जल्दी छोड़ रहे हैं, टाइम बहुत हो चुका है। चलिए, कुछ लकड़ी फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पे 65 पर बढ़ जाती है। पहले दूसरे देखिए, कोई भी है, एक लकड़ी है जो प्रतिशत वही निकालना, 100 मान लीजिए था लकड़ी का सीपी, कोष्ट पे क्या था 100 था। इस पे पहला हाथ से जो पहले दूसरे हाथ से 20% का लाभ कमाया, कितना का, 20% का, कह सकते 120 हो गया। फिर 25% का लाभ कमाया, कह सकते 120 इंटू 6/5, 25 106/5 हो जाएगा। और कहा गया है अब इस पे कितना प्रतिशत का, कितना प्रतिशत का लाभ कमाए ताकि 65% बढ़ जाए। अब 100 का 65% क्या होगा, 165% हो जाए, यही होगा ना। इसका रेशियो ले लीजिए, जल्दी आ जाएगा थोड़ा। 24 पंचे 120, तो 24 इंटू 6, कुछ कैंसिल होने वाला दिखी नहीं, 3 से 6 से 12, हाँ कैंसिल होगा, थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। जैसे में 3 से 8 पे और 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15, 11 पचे 55, 8 7 48, रेशियो 55 आ गया। तो 7 यूनिट का क्या है, प्रॉफिट है, कितना पे, 48 पे, तो 100 कर दीजिए। ठीक, कुछ कैंसिल डेसिमल में भी है नहीं। 3 से 8 30 24, 3 पचे 15, 3 पचे 15, समझिए यहाँ पे 700 में 48 से डिवाइड देंगे नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। 50, देखिए अगर इसको 50 मानते 2 के करीब आएगा, तो 2 के करीब 7 दूना 14, 14 से ज्यादा आना चाहिए, 14 से ज्यादा। देखिए अगर ये 50 होता तो 50 दूना, लेकिन 50 से कम है, 50 से कम है, इसका मतलब 2 से ज्यादा होगा। अगर 50 ये जो भी आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 दूना 14, 14 प्लस होना चाहिए, लेकिन 14 प्लस मात्र एक ही ऑप्शन है 16, तो ये मार दीजिए, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये कर सकते हैं। ये आप कह सकते हैं क्या कहते हैं, सक्सेसिव इंक्रीजिंग वाला है, पहले 20% वाला, फिर 25% वाला, अब कितना बढ़ा है ताकि 65%, जो पहला वो 65% बढ़ जाएगा। तो आप सक्सेसिव वाला रूल भी लगा सकते हैं। ठीक, और भी मेथड इसका, बाकी टाइम नहीं है तो छोड़ रहे हैं इसको। कितना, 2 क्वेश्चन है, लास्ट 2 देखिए, लास्ट 2। कहा गया है एक दुकानदार को एक निवेश पे 10% का लाभ होता है, दूसरे निवेश पर 20% का हानि होता है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत क्या होगा, ये निकालना है। समझिएगा, इन्वेस्टमेंट है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, एक फर्स्ट का, सेकेंड का, सेकेंड का, इसका 2 है तो इसका 3 है। अब कहा गया है एक निवेश पर 10% का लाभ है, तो मतलब इसका एसपी आप कह सकते हैं, इसका 10% क्यों ऐसे निकालेगा तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो आप इसको 200, इसको 300 बना दीजिए। 10% का लाभ का मतलब 110%, तो 110 दूना हो जाएगा 220, 100 पे 10, तो 10 दूना 220 हो जाएगा। ठीक, चलिए, और फिर दूसरे पे 20% का हानि हो जाता है, तो 20% का हानि होगा, मतलब 80%, मतलब 8 3 24, 240, 240। तो क्या दोनों निवेश में संयुक्त हानि क्या होगा ओवरऑल मिला के, तो आप ये देख सकते हैं प्रतिशत में निकालना है। एससीपी क्या है, 500 है, एसपी क्या है, 460 है, कितना का हानि हुआ, 40 का, तो 40 का हानि कितना पे हुआ, 500 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 8% का हानि हो जाएगा। डायरेक्ट आप एक क्लिक कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है जो कि आगे पढ़ना है। चलिए यहां देखिए क्या कहा, एक वस्तु को 717 में बेचने पे उसी वस्तु के इतना में बेचने में मिलने वाली हानि से इतना ज्यादा है।
चलिए देखिएगा, एक वस्तु को अगर 717 में बेचा गया है, 717 में, उसी को अगर इतना में 527 में बेचने पे मिलने वाली हानि से इतना प्रतिशत ज्यादा है। मतलब इस पे जो भी हानि होता उससे इस पे जो हानि होगा ज्यादा होगा, मतलब 11 ज्यादा हानि होगा। अगर कहते इस पे x% का हानि होगा तो इस पे x प्लस इतना प्रतिशत का हानि होगा। ठीक, चलिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पे बेचना पड़ेगा? तो आप डायरेक्ट कहिए न, इस दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, तो क्या आएगा? 11 1/9% नहीं आ जाएगा? अगर ए मान लीजिए इसको एक मिनट के लिए, चलिए आप ये मान लीजिए कोस्ट प्राइस का जो भी है इतना, जो कोस्ट प्राइस के मान लेते x% है, कोस्ट प्राइस के x% है, या ये कह सकते 100 माइनस x% है, हानि हुआ है ना, तो 100 माइनस x% का हानि होगा तो होगा। अब उससे होने वाला इतना ज्यादा है तो हम ये कह सकते 100 माइनस x माइनस 11 1/9%, ये कह सकते या नहीं? अब दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? देखिए 100 माइनस x कट जाएगा, मतलब 11 1/9% जो हो जाएगा ये कितना के बराबर होगा? इसका डिफरेंस लीजिए तो 0 और ये आ जाएगा 0, 9 2 11 और ये आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा 190। करेक्ट है ना? करेक्ट है। अब 11 1 इतना प्रतिशत, वस्तु को 10% लाभ कमाने के लिए कितना पे बेचना होगा? मतलब 110% का वैल्यू निकालना है, तो ये 190/99, मतलब 100/9 है, मतलब 9 इंटू 110% का निकाल दीजिए। ठीक, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 19 इंटू 9 इंटू 11, 19 नमा 171 इंटू 11, तो एक इसमें डेसिमल भी आ रहा है, नहीं कुछ तो मिस्टेक नहीं है? 100/11 नंबर 99, 100/100, 100/9 इंटू 110%, 10% लाभ का 110 पे बेचना पड़ेगा। इसमें डेसिमल तो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ता, ये लगभग आई थिंक मुझे लगता सही है, या डिफरेंस में कहीं गलत है, देख लीजिए। 7 से 0, 9 11 से में 5 जाएगा 1, ये सही है, आई थिंक सही है। कहीं पे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन यहीं तक आप छोड़ते हैं, आपका प्रैक्टिस जो था खत्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करते, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।